वर्ल्ड एक्सप्रेस का विश्व मालवी मंच स्तंभ में हम प्रसारित करी रहा है दो लेख बचपन से 55 और 100 साल पहला। मालवी का वरिष्ठ लेखक नंदकिशोर चौहान द्वारा लिखित ये लेख इन्हीं प्रकार है। पहलो लेख है बचपन से 55। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार। प्रभु ने जीव की रचना तो सवा सोले आना विचित्रेज करी है, क्योंकि ऊपर वाला ने मनक के हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस छोड़ी के सब कहीं तो दे दियो। बापड़ा जीव के योनि मालम के कदे उकी चिट्ठी सरग से कटीने आई टपकेगी। संसार में जितने भी वनस्पति मनक ने जीव है, सब का सब एक बड़ा विचित्र है। देखो, इनमें मनक के ऊपर वाला ने वाचा से बुद्धि को वरदान दियो है। मारो माने ऊपर वाला ने यो सगलो जंतु ने वनस्पति के भी दियो है, पण उनके अपनी अपनी ढपली ने अपनो अपनो राग का रूप में दियो है। मतलब खग ने वनस्पति की भाषा बीज जाने ने समझे है। यह बात तो सवा सोले आने साची है कि उन्हें मनक के बाचा को वरदान तो अनमोल दियो है। यह बात गले भी उतरे, पर मारे यह बात थोड़ी कम जचे कि मनक का अलावा दूसरा जीव कने सूझबूझ ने बुद्धि नहीं रहे। अपन सोचा कि चलो कभी उनका कने बुद्धि नहीं होती तो एक छोटो सो कीड़ो मकोड़ो भी अपनो रहन सहन बचाव ने शिकार करने का तरीका कैसे ने क्यों चुनतो। मुसीबत में भी बिना हाथ पांव मारे जो मौत का मुंडा में क्यों नहीं चलिया जाता। एक छोटा सा माखा मच्छर के मारने में भी मनक के परसीनो ही जावे है कि नहीं, वी भी अपना बचाव सारू कितना हाथ पांव मारे। यो काम बिना सोचे समझे कैसे। मारा जाने मनक ने जीव का शरीर में दो तरह का रोग रहे हैं, शरीर का बाहर और शरीर का भीतर। देखने में आयो है बचपन से 55 का बीच में है। साध्य बाहरी रोग को दबदबो रे। 55 का आगे मनक के शरीर का असाध्य आंतरिक रोग सताने लागी जावे, जो बाहरी रोग से ज़्यादा घातक रहे। इका सारू तो गायो है कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। इना मुश्किल और अनिवार्य पड़ाव के पार करने को सबसे सरल उपाय है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। खुशबू तुम बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना। मतलब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। वास्तव में देखो जावे तो बुढ़ापो बचपन को पुनः आगमन रहे है। बस मनक के बुढ़ापा में जीने की कला आनी चाहिए। जो करियो है उतो भरनो पड़ेगो। लिखियो भी है कि ज्ञानी भुगते ज्ञान से ने मूर्ख भुगते रोय। जीव के इन आखिरी पड़ाव पे के आत्मा रूपी सवार द्वारा मन रूपी सारथी और इंद्रिणा रूपी घोड़ा न के बस में करी के जीवन रूपी रथ के अच्छा रास्ता पे हाँकते आनू चाहिए, जदे कई जने बचपन से 55 सफल होएगो। दूसरो लेखे 100 साल पहला। एक गानो थो, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे 100 साल पहला लोग पगे पगे भगवान केदारेश्वर की यात्रा पे जाता था। यात्रा पैदल होने से लंबी मुसीबत भरी और कठिन रहती थी। इन्हीं यात्रा में कोई कोई लोग तो उयाड़ीज बाबा के प्यारा भी हुई जाता। एका सारू तीर्थ यात्री यात्रा पे जाती वक्त एक दूसरा का गले मिल के रोता। मानस में लिखियो है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धारे विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। गीता जी में लिखियो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। 2013 में हिंदू ना को पवित्र ने जग विख्यात प्रभु केदारेश्वर धाम में हुआ जल प्रलय के देखी ने लागे के भोलेनाथ जुया प्रकृति मनक का कार्यकलाप ने अधर्म से नाराज हुई रहा है। इना जल प्रलय में कई तो पापी ने कई पुण्यात्मा सगला गाँव में घुन की तरह पिसई गया। प्रभु की लीला तो देखो। सब कई उजड़ने का बाद भी आश्चर्य। दक्षिण द्वार वाला इना प्राचीन पुरातन मंदिर में खरोच तक नहीं आई। ऐसो माने के इना मंदिर को निर्माण पांडव ना ने स्वर्गारोहण की बखत करियो थो, जो 3 पहाड़ से घिरियो है।
इना मंदिर की बनावट ने भव्यता देखीने मन में विचार आवे कि उन्हीं बखत के कैसे ने किने बनायो होएगो, जो बरसों पहला आया बर्फीला महाप्रलय में नरा बरस तक बर्फ में दबियो रह्यो थो। यो चमत्कारिक मंदिर पहला भी सबकी आस्था को केंद्र थो, ने आज भी है ने आगे भी रहेगा, क्योंकि इना मंदिर में कोई नहीं रहते भी 6 महीना तक दीवो बलतो ज रहे। असो मान्यो जावे है कि जदे भी नर और नारायण पर्वत आपस में मिली जावेगा, उना दिन केदारेश्वर मंदिर भी रसातल में सवे जावेगो। इन्हीं भयावह आपदा में भी यो अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। बर्फ ने पानी का साथे विशाल शिलाखंड रड़कते रड़कते आई के मंदिर से 10 फुट दूर रुकी गयो। इन्हीं पवित्र शिला ने नरा मनक की जान भी बचाई। पानी और मलबा की चाल इतनी तेज थी कि इनमें अनगिनत लोग बेवई गया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। आजकल धन ने साधन का नशा में चूर मनखना ने इना तीर्थ ना के ऐशो आराम की जगह बनाई ली है, सेवा की जगह मेवा ने ले ली है। लोग लोभ लालच में पड़ी के धर्म ने कर्म का विपरीत व्यवहार करने लागी गया। अपना खोलिया भरने खातर प्रकृति का काम में भी दखल देने लागी गया। इना कारण पहाड़ पेड़ पौधा ने जंगल सब धसकने लाग गया। हरी इच्छा बलवान रहा करे है। कहावत है कि उत्तराखंड को मौसम ने बम्बई की फैशन को कोई भरोसा नहीं रहे। इन्हीं यात्रा पे जाने सारू हाथ पाँव में जान होना जरूरी है, नहीं तो पराधीन सपने हु सुखनाही वाली बात हुई है। पुराना लोग कह गया है कि पुण्य की जड़ पाताल में रहा करे है। इका सारू ऊपर वाला के हाजिर नाजिर मानते, अपना आपके बाहुबली नहीं मानते। प्रकृति का काम में कम से कम दखलंदाजी करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी करनी भी पड़े तो कि भरपाई होनी चाहिए। भारत एक धर्म प्रधान देश है। चमत्कार धारी देवी माता ने भी बतायो, शायद दुख में विघ्न को फल सबका सामने है। मंदिर में भोले बाबा की शरण में जितना लोग था, उनकी रक्षा बाबा ने करी। सांची बोलियो है कि जिके राम राखे उके कुण चाखे। जय मालवा, जय भारत।